नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 4 फरवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु विंस वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो आंसर था यहाँ पर पीआर सेजेस। पीआर सेजेस हैं जो कि भारत के लिए ये वर्ल्ड गेम्स एथलीट में एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का जीते हैं। इनसे पहले रानी रामपाल को ये अवार्ड मिल चुका है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट। तो आंसर यहां पर हो जाएगा यूएई की एक सिटी है दुबई। दुबई के द्वारा दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट के नाम से लॉन्च किया गया है। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएई की एक सिटी दुबई की एक फर्म ने द जेट नाम से जीरो एमिशन, मतलब वहां पे कोई भी कार्बन वगैरह कोई प्रदूषण नहीं होगा, उससे वैसी वाली एक द जेट नाम से इन्होंने फ्लाइंग क्या बनाई है, बोट बनाई है। और हाइड्रोजन से ये चलने वाली है, दुनिया की पहली है, इसलिए आपको याद रखना है। यहां पर बात की जाए तो 8 से 12 पैसेंजर यहां पर कैरी कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है। और यूएई की बात की जाए तो इसकी कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी यूनाइटेड अरब एमिरेट दिरहम है, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। आगे बात करें तो अब यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल क्वेश्चन बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। दूसरा है, नॉर्थ कोरिया जिसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है जो कि हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल को। नॉर्थ कोरिया आप जानते होंगे, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में एक लाइन पड़ती है, उसे 38 डिग्री पैरेलल कहा जाता है। एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है ये क्वेश्चन। जियोमारा कैस्ट्रो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है होंडुरास की। होंडुरास नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनाल लॉक अनवील की गई है नीदरलैंड के द्वारा। पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना है आपको। रशिया, चाइना और ईरान तीनों देश मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम इन्होंने चीरू 2022 रखा। बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर मिया मोटले बनी है सेकंड टाइम के लिए, याद रखना है। बारबाडोस न्यूएस्ट रिपब्लिक पाने वाला, मतलब रिपब्लिक होने वाला कंट्री है। न्यूएस्ट मतलब अभी हाल ही में हुआ है, इसलिए आपको ये याद रखना है, देश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाटो के मेंबर मिलकर एक मैरीटाइम ड्रिल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहां पर? मेडिटेरियम सी पर। इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनी है नुसंतारा। जकार्ता डूब रहा था इसलिए कैपिटल को चेंज किया गया, अब हो गई है इसकी कैपिटल नुसंतारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आगे बात करें तो इजराइल ने एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एरो 3 को, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश बना है अफ्रीका का जहां पर मेड इन अफ्रीका की पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट जारी की गई जिसमें विच इज रैंक ऑफ एलआईसी मोस्ट वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, एलआईसी की इसमें रैंकिंग है 10। आप सोचेंगे 10 है तो कोई बड़ी बात है क्या? हाँ, बड़ी बात है, क्योंकि ये इकलौती ऐसी फर्म है जो कि टॉप 10 में आई है। एलआईसी याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो आप पिछली रैंक देखेंगे तो बहुत तगड़ी छलांग लगाई है। मैं आपको बता दूं, 2020 में इसकी रैंक थी 238, 2021 में इसकी रैंक थी 206 और अब इसकी रैंक आ गई है 10। तो याद रखना है, जो ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस ने जारी की जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की रैंक थी 10 और भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि
टॉप 10 पर आई है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलआईसी के चेयरमैन की बात की जाए तो एमआर कुमार है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसको फाउंड किया गया था 1956 में। आगे बात करें, अब जो भी रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं रिसेंटली में उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र में अभी एक डिटेल आई है जिसमें यह बताया गया है कि एससी एंटरप्राइजेस के जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब शेड्यूल कास्ट के जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। एप्पल की बात की जाए तो वर्ल्ड वैल्यूएबल ब्रांड फाइनेंस ने ये रिपोर्ट निकाली है जिसमें वर्ल्ड वैल्यूएबल ब्रांड का दर्जा दोबारा से एप्पल को मिला है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक थी इसमें 85। लास्ट ईयर मतलब 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की रैंक थी 86, याद रखना है। आईएलओ ने एक रिपोर्ट निकाली, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें यह बताया गया कि दुनिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है 2022 के लिए उन्होंने 206 मिलियन ऑब्जर्व किया है। ऑस्पैम इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली है इनइक्वालिटी किल्स, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए आप काम कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी हुआ जिसमें क्वार्टर फर्स्ट के लिए भारत की रैंक हुई 83। लास्ट टाइम जो लास्ट 2021 का क्वार्टर फोर था उसमें भारत की रैंक थी 90। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंक 8वीं रही ग्लोबल लिस्ट में ऑन टाइम परफॉर्मेंस में। तेलंगाना की रैंक टॉप रही श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन में। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को 69 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ड इन विच सिटी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश की एक सिटी है जबलपुर। जबलपुर में इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया गया है। आपको याद रखना है, पहला जो काम होता है वो पूछा जाता है। तो पहला जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया जो लेम्हिटा जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। 35 करोड़ का खर्चा यहाँ पर हुआ था। मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। आगे बात करें तो स्टेट संबंधित जो भी क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है पंजाब के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर जिन्होंने मस्कट लॉन्च किया है सेरा, जो कि प्रमोट करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, मतलब जागरूकता फैलाने का काम करेगा। इंडिया का पहला ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर केरला में खोला गया। केरला में ही पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस को भी लॉन्च किया गया, मतलब केरला को मिला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ऐसे राज्य बन गए हैं जिन्होंने टाई अप किया है आदि बद्रीनाथ धाम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कर्नाटका ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एवीजीसी का मतलब एनिमेशन और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेंटर है उसको लॉन्च किया जाएगा कर्नाटका के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च किया है। अपना कांगड़ा ऐप में जो स्टेट में हाथ से बने हुए सामान है उसको प्रमोट किया जाएगा जिससे कि टूरिज्म लोग अट्रैक्ट हो और इनको खरीद कर अपने साथ लेकर जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करें, टोरगिया फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो आंसर यहां पर हो जाएगा टोरगिया फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट रिसेंटली किया गया। तो यहां पर बात करें 3 डे तक टोरगिया फेस्टिवल को मोनपा ट्राइब्स के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। आपको याद रखना है, फेस्टिवल्स आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल इसकी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है, गवर्नर बीडी मिश्रा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियाज फर्स्ट एवर सीजन स्टाइल बुक टाइटल्ड द क्लास ऑफ 2006 रिटन बाय। तो इंडिया की पहली ऐसी है जो सीजनल स्टाइल बुक है द क्लास ऑफ 2006, इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा
आकाश कंसल। आकाश कंसल, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। इनके द्वारा इस बुक को, जो कि इंडिया की पहली सीजनल स्टाइल बुक है जिसको लिखा गया है, इस बुक का नाम है द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचरस ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। इस बुक को लिखा है, इस बुक का पूरा नाम ये है, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है द क्लास ऑफ 2006 से आप आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर बुकों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहली बुक तो हमने पढ़ ली, दूसरी बुक है जिसको मैं रिवाइज रेगुलर आपको कराता रहूंगा, और दूसरी बुक है आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर ने लिखा है ऑपरेशन खात्मा। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी ने लिखा है। और अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड ने इस बुक को लिखा है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग के द्वारा इस बुक को लिखा गया। मीनाक्षी लेखी ने एक बुक को लॉन्च किया, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो। मीनाक्षी लेखी हमारी कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट संभाल रही है, कौन सी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चरल का। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहीन आ सिन्हा एंड अंकिता वर्मा के द्वारा इस बुक को लिखा गया। सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट को चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखा गया। गांधीज असैसिन को धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखा गया। ममता बियॉन्ड 2021 को जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज न्यू डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हेड। तो डिफेंस के इंटेलिजेंस एजेंसी हेड बने हैं, उनका नाम क्या है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इन्होंने केजीएस ढिल्लो की जगह ली है, इनका नाम है गैव रेड्डी, जीएवी रेड्डी। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये लेफ्टिनेंट जनरल है जीएवी रेड्डी, जो कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में लेफ्टिनेंट जनरल केएसजी ढिल्लो की जगह लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सोशल एक्टिविस्ट हैव बिल्ड अ टेम्पल फॉर महात्मा गांधी और फ्रीडम फाइटर स्मृति वनम एट। तो स्मृति वनम और महात्मा गांधी जी का एक टेम्पल बनाया गया सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा। अब ये जो टेम्पल है कहां बनाया गया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने महात्मा गांधी और फ्रीडम फाइटर स्मृति वनम के लिए के रिस्पेक्ट में एक टेम्पल बनाया है। कहां पर बनाया है? तो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में इसको बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो इसकी कैपिटल अमरावती है और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड विद पतंजलि। तो आप देख सकते हैं पतंजलि के ये फाउंडर हैं, बालाकृष्ण इनका नाम है, और इन्होंने किस बैंक के साथ टाई अप किया है जिससे कि क्रेडिट कार्ड, जो कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड पतंजलि के साथ टाई अप करके बनाया जा रहा है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा किसके? पीएनबी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ पतंजलि ने टाई अप किया है। ठीक है, चलिए, तो पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें एनपीसीआई ने इस पार्टनरशिप को मंजूरी दे दी है और एक अब क्रेडिट कार्ड अब पंजाब नेशनल बैंक लॉन्च करेगा पतंजलि के साथ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए तो 1894 में इसको बनाया गया था। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। पतंजलि की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, पतंजलि को फाउंड किया गया था 2006 में और इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है और इसको फाउंड किया गया था रामदेव जी और बालकृष्णा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। तो पुर्तगाल के कौन प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन?
जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे तो ये दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो एंटोनियो कोस्टा प्राइम मिनिस्टर बने हैं पोर्चुगल के, ठीक है, मतलब पुर्तगाल के। तो यहां पर बात की जाए पुर्तगाल के प्रेसिडेंट कौन है? मार्सेलो रेबोला डी सूजा। और इसकी कैपिटल, मतलब पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है इसकी यूरो। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्विज है, विच कंपनी सरपासेस इंटेल एज वर्ल्ड टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021? तो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।